हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर। देखिए, ये हमारी सीरीज है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की, जिसमें हम टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी वाली सीरीज चल रही है, जैसे हमने उसमें हेड पढ़ा, तो हेड के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, हेड से हेड टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम इस वाली सीरीज में कवर करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। तो हमने कई क्लासेस ले ली हैं, तो आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास है ये, तो आप देखिए इसे। और इंट्रोडक्शन वाली क्लास थोड़ी सरल होती है, थोड़ी क्या काफ़ी सरल होती है। अगर आप जाकर उसे नहीं भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अतिरिक्त वाली जरूर देखिएगा। तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन ही रखे हैं, तो उन 20 क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हिस्ट्री आएगी, वहाँ से लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सरल हैं। तो एंटोमोलॉजी जैसा मैंने हेडिंग डाल रखा है, और ये जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि JRF, SRF, नेट, IUPS, FO और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है? किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है। तो हमारे दो शब्द जो हैं जिनसे एंटोमोलॉजी मिलकर बना हुआ है वो कौन कौन से हैं भाई? पहला है एंटोमॉन, दूसरा है लॉगस। इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें अगर हम, तो दूसरा क्वेश्चन है कि एंटोमॉन शब्द का अर्थ क्या है? क्या है एंटोमॉन शब्द का अर्थ? तो देखिए, एंटोमॉन शब्द का अर्थ क्या होता है? वो है इंसेक्ट होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं पढ़ा रहा था इंट्रोडक्शन क्लास फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की, तो मैंने इंसेक्ट्स क्या होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से कवर कराई थी, बहुत बेसिक से। इसीलिए ये क्लास भी काफ़ी बेसिक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा, वो है लॉगस। लॉगस शब्द का क्या अर्थ है भाई? लॉगस शब्द का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। जिससे ये इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम इसमें। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कीट विज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? क्या कह रहा है? कीट विज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है केवल कीटों के वर्गीकरण का, बी नंबर पर है केवल कीटों की संरचना और जीवन चक्र का, और सी नंबर है कीड़ों के वर्गीकरण, संरचना, जीवन चक्र, व्यवहार, पारिस्थितिक महत्व और उनके परस्पर संबंधों का, और डी है केवल पौधों और कीटों के संबंध का, कीड़ों के संबंध का। तो हम क्या जानते हैं भाई? एंटोमोलॉजी एक ऐसा शब्द है जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? कीटों के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा क्वेश्चन। 5वें नंबर पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कीटों का अध्ययन करने का उद्देश्य नहीं है? कि ये कुछ कारण दे रखे नीचे, इनमें से कौन सा कारण है जिसके लिए एंटोमोलॉजी का अध्ययन नहीं किया जाता? तो पहला है परागण में कीटों की भूमिका को समझना। भाई हम जानते हैं परागण में कीटों की भूमिका होती है, इसलिए हम एंटोमोलॉजी का अध्ययन करते हैं। टिड्डों से होने वाले नुकसान की रोकथाम। भाई टिड्डा क्या है? कीट है, भाई जाहिर सी बात इसके लिए भी। उसके बाद वायुमंडलीय परिवर्तन की निगरानी। ये आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो वायुमंडल से और कीटों का क्या मतलब? उसके बाद चौथा है जैविक कीट नियंत्रण। जैविक कीट नियंत्रण, इसमें भी कीटों का उपयोग होता है, यानी इसमें सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। यानी हम वायुमंडल परिवर्तन की निगरानी के लिए कीटों का अध्ययन नहीं करते। उसके बाद 6 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा गया है। मैंने आपको दो वैज्ञानिकों की परिभाषा बताई थी, याद है आप लोगों को? किन दो वैज्ञानिकों की परिभाषा बताई थी? एक तो AD एम्स की बताई थी, दूसरी बताया था GA चैपमैन की। तो उसी परिभाषा से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। AD एम्स ने कीट विज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया? AD एम्स ने कीट विज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया? देखिए, इन्होंने बताया था एंटोमोलॉजी को प्राणी शास्त्र की वह शाखा जो कीटों के अध्ययन, उनके आकार, कार्यप्रणाली और व्यवहार पर केंद्रित हो। इस हिसाब से हमारा बी नंबर
सही हो जाएगा। उसके बाद G.A. चैपमैन थे, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि कीटों के और मानव गतिविधियों के बीच संबंध को समझना, इसलिए इन्होंने ये बताया था, तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो है इंसेक्टम। इंसेक्टम शब्द है वो किस भाषा से अवतरित है? तो भाई इंसेक्टम शब्द लैटिन भाषा से आया है, कंफ्यूज नहीं होने वाली बात है इसमें। क्या है इंसेक्टम शब्द? इंसेक्टा से आया है, सॉरी लैटिन भाषा से आया है, और इस इंसेक्टम का मतलब होता है कट इनटू। क्या होता है? कट इनटू। इसके बाद हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पर दे रखा है कि कीटों का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है? हमने पढ़ा था कि कीट के शरीर में एक हेड होता है, दूसरा थोरैक्स होता है, फिर तीसरा एब्डोमेन होता है। तो ये मुख्य कितने होते हैं भाग? 1 2 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3, यानी बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटों के मुख्य भाग में शामिल नहीं है? ओके, पहला सिर, अभी मैंने 30 भाग बताए, सिर तो उसी में था, वक्ष भी उसी में था, तो यानी ये तो निग्लेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, कौन से उदाहरण है भाई। उसके बाद एब्डोमेन, एब्डोमेन में 3 में था, बचा पूंछ, यानी ये पूंछ नहीं था, यानी ये सही हो जाएगा कि ये 3 खंडों में शामिल नहीं है। कीटों की कौन सी विशेषताएं होती हैं? देखिए कीट की मैं 3 आपको कुछ विशेषताएं बताई थी। एक तो बताया था 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख और कंपाउंड आइज, ये सब चीज़ें बताई थी आप लोगों को, और कई भागों में 3 भागों में विभाजित होता है। ये कीटों की विशेषताएं कुछ बताई थी मैंने इस तरह। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, शरीर के 3 भाग होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। 3 जोड़ी पैर होते हैं भाई। अक्सर 2 जोड़ी पंख होते हैं, इसलिए क्या प्रयुक्त सही हो जाएगा इसका मतलब ये सभी लक्षण विशेषताएं होती हैं कीटों की। उसी तरह अगला 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? देखिए तितली ये भी कीट है, चींटी में भी पंख आते हैं वो भी कीट है। मेढक, भाई मेढक कहाँ से कीट है? मेढक कीट नहीं, ये टिड्डा कीट है, ये निगलेक्ट हो गया। उसके बाद बात करते हैं पेस्ट किसे कहते हैं? पेस्ट, पहला ऑप्शन दे रखा है ऐसे जीव जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, ना पेस्ट नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये तो सही नहीं हो सकता, यानी ये गलत है। उसी तरह ऐसे जीव जो फसलों, खाद्य पदार्थों या जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं, भाई ये सही हो सकता है क्योंकि नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगला भी तो पढ़ना है हमें ताकि सही वाला पहुंचे। ऐसे जीव जो पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाए रखते हैं, ये भी गलत है। केवल लाभकारी कीटों को, भाई ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक कीट नहीं है? निम्नलिखित में से एक हानिकारक कीट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो कीट नुकसान कम पहुंचाता है बल्कि फायदा ज़्यादा देता है। तो भाई टिड्डा काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी में पता है ये क्या नुकसान तो पहुंचाती है लेकिन हमें शहद देती है और परागण में हेल्प करती है, तो ये इसके चांस हैं सही होने के। उसके बाद मच्छर और दीमक, तो इन सभी को पढ़ने के बाद हमें क्या महसूस हुआ? लाभकारी कीट यहाँ पर जो है वो है मधुमक्खी। टिड्डी दल यानी लोकस्ट किससे नुकसान पहुंचाते हैं? भाई ये हमें पता है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन पर अगर जाएं तो 17वां क्वेश्चन कहता है कि मच्छर, क्या मच्छर यानी मॉस्किटो मुख्य रूप से किस प्रकार की हानि पहुंचाते हैं? भाई ये मच्छर क्या करते हैं? ये वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं और बीमारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो ये क्या बीमारियां फैलाते हैं। उसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन, दीमक टर्माइट्स मुख्य रूप से क्या नष्ट करते हैं? दीमक क्या नष्ट करते हैं? लकड़ी की संरचनाएं नष्ट करते हैं। किसे नष्ट करते हैं? लकड़ी को नष्ट करते हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट लाभकारी माना जाता है? कौन सा कीट लाभकारी माना जाता है? दीमक, भृंग और मच्छर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा लाभकारी माना जाता है। देखिए दीमक नहीं माना जाता है
और टिड्डा नहीं माना जाता, दीमक भी नहीं माना जाता, मच्छर भी नहीं माना, भृंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बीटल जो होती है ये अपघटन में कार्य करती है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अपघटन में कार्य करती है। एक गोबर भृंग जो होता है उसका एग्जाम्पल भी मैंने बेनिफिशियल इंसेक्ट जब पढ़ाया था तो बताया था ये, लेकिन 6th सेमेस्टर में है और ये 2nd सेमेस्टर की रिवीजन की क्लास चल रही है तो समझ सकते हैं आप। लेकिन मैंने बता दिया कि बीटल माना जाता है लाभकारी इंसेक्ट। इसके बाद जो हमारा 20वां क्वेश्चन है वो है कीटों की कौन सी विशेषता उन्हें अन्य अकशेरुकी जीवों से अलग बनाती है? तो पढ़ते हैं 3 जोड़ी पैर, बिल्कुल सही, अलग बनाती है। सिर वक्ष उदर विभाजित शरीर, बिल्कुल। 2 जोड़ी पंख होते हैं, बिल्कुल सही। यानी क्या कहते सकते हैं कि उपयुक्त सभी जो हैं इन्हें अकशेरुकी जीवों से अलग बनाती हैं। ये हो गई। उसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो हिस्ट्री पर होगा, इसलिए आप लोग अगले लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिस्ट्री से के लेक्चर को देखने से पहले आप फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की जो हमारी 2nd सेमेस्टर वाली सीरीज है उसमें हिस्ट्री वाला लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे आप यहाँ पर क्वेश्चन कर पाने में कैपेबल होंगे और आप पहले से मेरे बताने से पहले आप आंसर कर पाएंगे कि हाँ भाई ये वाला आंसर सही है। तो आप हिस्ट्री वाला लेक्चर जरूर देख के आइएगा। कल मिलते हैं।